हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी जीरो से सिलाई सीखने का छठवां दिन है, जिसमें आप सीखोगे कुर्ती की मार्किंग करना और कटिंग करना। ये क्लासेस बिगिनर के लिए स्टार्ट की गई हैं जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। इन क्लासों को देखकर वह बिल्कुल अच्छी सिलाई सीख जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेजरमेंट मैंने कल की वीडियो में बताया था, इंची टेप से बॉडी का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। इसी के हिसाब से आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। एक कुर्ती कटिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको मैं सीधा बिछा लूँगी। कपड़े में सीधे उल्टे की भी पहचान मैं आपको बताऊँगी। जो कन्नी होती है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। यहाँ से इससे सीधा होता है कपड़ा। जिसमें दाने होते हैं, आप टच करके देखें, जहाँ दाने होते हैं वो हिस्सा उल्टा होता है। हम सीधे हिस्सा अंदर की साइड रखेंगे और जो उल्टा हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे। आप वीडियो में देख लीजिए किस तरह मैं रख रही हूँ। आपको भी इसी तरह सेम तरीके से रखना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी, इससे कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आती है कटिंग करते टाइम। मैं हर तरह के कपड़े में प्रेस लगाती हूँ। कुछ कपड़े होते हैं जिनमें प्रेस नहीं लगाई जाती है, जैसे कि सैंडल का कपड़ा होता है, और एक दो कपड़े होते हैं जिन पर प्रेस नहीं लगाई जाती। मैं हर कपड़े में प्रेस लगा कर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इससे कपड़ा हमारा खिसकता नहीं है और अच्छी कटिंग हो जाएगी, तो सिलाई भी ऑटोमेटिक ही अच्छी आएगी। इसीलिए कटिंग हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए। ऐसे ही सेम तरीके से आपको भी प्रेस लगानी है। मैंने ये डबल फोल्ड में रखा है कपड़ा, दो पैनल में। हमारे कपड़े में प्रेस लग चुकी है, कपड़ा बिल्कुल एक सा हो चुका है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। जो हमारे हिप का साइज होता है ना, उसी के हिसाब से हमें फोल्ड करना होता है। जैसा कि आप देखिए, ये हमारे हिप का साइज आया था 35 इंच, इसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी, हमारे 37 इंच हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हम कमर में और सीने में करेंगे। 2-2 इंच की लूजिंग डाल देंगे। 2 इंच की लूजिंग डालने से हमारी कुर्ती की बिल्कुल फिक्स फिटिंग आती है। मैं हर साइज में यही 2 इंच डाल देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। जैसे कि अब हमारा 2 इंच की लूजिंग डालने के बाद आया है 37 इंच हिप साइज। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। आई मैंने ये डबल फोल्ड में लिया था कपड़ा। अब हम इसको और फोल्ड करेंगे। जैसे कि मैं इस कन्नी वाले हिस्से को उठाकर, जो हमारा कन्नी का हिस्सा है, जो हमारी लेंथ है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारी चौड़ाई है। अब मैं हिप के हिसाब से इसको फोल्ड करूँगी। आप वीडियो में समझने की कोशिश करना। शायद मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊँ, फिर भी आप देखना, अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो क्या पता आपसे क्या चीज़ छूट जाए, जिससे आपका सूट ख़राब भी हो सकता है। अब मैंने कपड़े की 4 तय कर ली हैं। अब हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि हमारा हिप साइज 37 था, लूजिंग ऐड करके हम उसका चौथाई भाग ले लेंगे। तो इसका चौथाई भाग किस तरीके से लिया जाएगा, ये मैंने इंची टेप लिया है। अब इसमें से 37 नंबर ले लेंगे, उसमें से डबल फोल्ड कर देंगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो हमारा चौथाई भाग निकल आएगा। हम इसके हिसाब से लेंगे। हमारा आ रहा है 9.25 इंच, और 1.5 इंच कटिंग के मार्जिन छोड़ देंगे। कटिंग करेंगे ना, उसमें मार्जिन छोड़ देंगे। ये बिल्कुल एक सा मैंने रख लिया। इसके ऊपर मैं एक बार फिर से प्रेस लगा लूँगी, जो हमारा कपड़ा अच्छे से जम जाएगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होएगा कपड़ा। कटिंग करने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कटिंग के टाइम पे भी हो जाते हैं। हम प्रेस लगा लेंगे तो अच्छे से जम जाएगा। हमारी प्रेस लग चुकी है। अब हम मार्किंग करेंगे। सेब फंटी की मदद से कपड़े को एक सा कर लेंगे ऊपर से। जो हमारी कई बार कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऊपर से एक सा नहीं होता, उसको हम एक सा कर लेंगे। ठीक है,
ऐसे ही सेम आपको भी कर लेना है, जिससे हमारे मेजरमेंट में कोई कमी न हो। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई मेरी कुर्ते की आई थी 38 इंच। अब हम इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि 1.5 इंच दामन फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच कंधी पे सिलाई लगाने में जाएगा। तो हम इसीलिए इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 40 इंच। अब मैं इस पर इंची टेप से 40 इंच का निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लगाना है 40 इंच। मेरा कैमरे में आ नहीं पाया है, आप समझने की कोशिश करना, आपको शायद दिख जाए निशान। मैंने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। अब से पट्टी से इसको सीधा कर लेंगे। अब हमारा लंबाई का निशान लग चुका है। अब हम कमर की लाइन और हिप लाइन का निशान लगाएंगे। जैसे कि मेरी 12 इंच पे कमर की लाइन आ रही थी और 19.5 हिप लाइन आ रही थी, ऐसे ही मैं इसमें लगा लूँगी। इंची टेप को सीधा रखेंगे। यहाँ पहले मैं कंधी का निशान लगा लेती हूँ आधा इंच पे, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत नहीं हो, जो हमारी सिलाई करने में जाएगी कंधी। इसका मैंने निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे लंबाई। 12 इंच पे मेरी कमर लाइन आ रही थी, वेस्ट लाइन, और 19.5 पे आ रही थी हिप्स लाइन। ठीक है, ऐसे ही आपको लगानी है। अब हम इन लाइन को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही इसको कर लेंगे सीधा। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान और आर्म होल का। हमारा शोल्डर आ रहा था 15 इंच। 15 इंच में से 1 इंच माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 का आधा 7 हो जाएगा। 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको भी करना है मार्क, जितना आपका आए शोल्डर। आपको अपनी मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट मैंने कल की क्लास में सिखा दिया था, आपको अपना लेना है मेजरमेंट। शोल्डर का 7 इंच पे निशान लगा दिया था, ऐसे ही आर्म होल का भी हम निशान 7 इंच पे लगा देंगे। इसको मुड्डा भी बोलते हैं, मुड्डे का निशान। ठीक है, ऐसे ही 7-7 इंच दोनों पे लगा देंगे। देखिए, इस यहाँ पे हमने 7 इंच लिया, यहाँ पे भी 7 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी एक सी लाइन मिल जाएगी। हम इसको सीधा कर लेंगे। हमारे निशान लगेगा सीने का, चेस्ट का। इसी के हिसाब से हमारा चेस्ट का निशान लग जाता है आर्म होल के निशान से। हमारा चेस्ट आ रहा था 32 इंच। इसमें 2 इंच मैंने ऐड कर दिया है, तो 34 हो जाएगा। अब 34 का हमको चौथाई भाग लेना है। देखिए, 32 इंच प्लस 2, 34 इंच हमारा हो जाएगा। अब हम इंच टेप में चौथाई हिस्सा कैसे लेते हैं ये समझिए। 34 इंच पे आधा कर लेना है। कितना आ रहा है? 17 इंच। 17 इंच का फिर से आधा कर लेना है, तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। ये हमारा चौथाई हिस्सा निकल आया है। इस पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम हमको कमर का भी लेना है। देखिए, कमर का साइज कितना आया था लूजिंग ऐड करने के बाद? 28 इंच। अब हम 28 का आधा करेंगे 14, 14 का फिर आधा करेंगे 7। इसका ये हमारा चौथाई हिस्सा निकल आया है। 7 पे हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? यही तरीका होता है मेजरमेंट का। अगर आपको यही तरीका समझ में आ गया तो आप अच्छे से अच्छी सिलाई कर लोगे, फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी जब आपने मेजरमेंट सही ले लिया तो। ऐसे ही हम एक साइज करेंगे।
हिप हमारा लूजिंग ऐड करने के बाद आया था 37 इंच। अब हम 37 का भी चौथाई हिस्सा निकाल लेंगे। 37 का आधा हो जाएगा 18.5 इंच। 18.5 का आधा हो जाएगा 9.25 इंच। देखिए कितना आसान तरीका है चौथाई हिस्सा निकालने का। 9.25 इंच हमारा निकल आया चौथाई हिस्सा 37 का। अब हम ये साइज पे निशान लगा लेंगे। जो हमारा हिप साइज होता है वही सेम दामन होता है। हमको दामन में भी सेम साइज रखना पड़ता है। कई बार कस्टमर कहते हैं हमें दामन चौड़ा चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें सेफ फंटे को टेढ़ा कर दिया जाता है, आधा 1 इंच बढ़ा दिया जाता है बस। इसमें कोई भी झंझट नहीं है। वैसे ज़्यादातर हमें हिप के साइज से ही दामन रखना चाहिए। हमारे स्टिचिंग मार्क लग चुके हैं। अब हम इनको सीधा कर लेंगे। इस वाले निशान से यहाँ तक मिलाना है। सेफ फंटी की मदद से मिला सकते हैं। ठीक है, इस वाले निशान से हिप साइज को मिलाना है, कमर के निशान से हिप साइज को। देखिए इसी तरह आपको भी मिलाना है। अब हम हिप लाइन से दामन की लाइन मिला लेंगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे स्टिचिंग मार्क लग चुके हैं। अब मैं कटिंग का मार्जिन रखूँगी 1.5 इंच। चाहे कैसा भी सूट हो, चाहे बच्चे का हो या बड़े का हो, चाहे चौड़ाई ज़्यादा हो या कम हो, मैं हमेशा 1.5 इंच मार्जिन रखती हूँ कटिंग के लिए। इससे मुझे आइडिया रहता है जब भी मैं सिलाई लगाती हूँ तो 1.5 इंच के निशान लगा के सिलाई लगा लेती हूँ। कभी भूल नहीं पड़ती इस चीज़ में। मैं पूरे में 1.5 इंच मार्जिन रख लूँगी कटिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह आपको भी रखना है 1.5 इंच। अगर हम ज़्यादा रखते हैं, कई बार 2 इंच भी रखा जाता है, कई टेलर रख लेते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच मैं इससे कम ज़्यादा नहीं रखती। अब हम इसको सीधा मिला लेंगे। जैसे हमने स्टिचिंग मार्क लगाए थे इसी तरह कटिंग मार्क भी लगा लेंगे सेम तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। इससे मुझे ही पता चलेगा किस किस को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी वीडियो तो मैं आपको दोबारा से भी समझा दूँगी। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर लेंथ ले लेंगे। मेरी 38 इंच आई थी, तो अब मैंने इसमें 38 इंच अपनी लेंथ ले ली है, और आधा इंच ऊपर हो गया था कंधे के लिए सिलाई लगाने में, निकाल लिया था हमने आधा इंच। तो इसमें 1.5 इंच दामन फोल्ड करने के लिए बच जाएगा। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान, जिसको आर्मोल मुड्ढा बोला जाता है। तो हम इसमें से आधा कर लेंगे। ये 7 इंच था, इसका आधा हो जाएगा 3.5। ऐसे ही आपको भी निशान लगाना है। माफ़ करना मेरी प्यारी बहनों, इस जगह मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चल पाया और मैंने सारे मार्क लगा दिए थे। तो मैं अब आपको दोबारा से पेपर पे मार्क करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से ये निशान लगाए थे। आप बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैंने पेपर लिया है। अब मैं आपको इस पे दोबारा से ये निशान लगाना बताऊंगी किस तरीके से मैंने ये रखे थे। हमको 7 इंच यहाँ से नाप लेना है, जैसे कि 7 इंच इसमें रखा है हमने, ऐसे ही सेम तरीके से हमको नापना है। ठीक है, बस आप समझने की कोशिश करना किस तरीके से मैंने ये निशान लगाए हैं। ये 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था 7 इंच से, ऐसे ही सेम मैंने इसमें रख लिया है। देखिए जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही मैंने इसको भी रख लिया है
रजिस्टर को हमको यहाँ से सीधा रख के 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया, जैसे कि लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा था मुड्ढा 7 इंच का, यानी कि आर्मोल, चाहे इसको मुड्ढा कह लो या आर्मोल कह लो, कुछ भी कह लो, उसका हमको आधा लेना है। फिर आधे इंच पे यहाँ से निशान लगाना है। मैं अभी आपको पेन से लगा के दिखाती हूँ। ऐसे आधे इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इंची टेप को ऐसे पकड़ के सीधा निशान लगाना है नोक पे। ठीक है, मैं निशान लगा लिया है। अब हमको यहाँ से गहराई देनी है, आधा इंच करीब सीधा रखना है। यहाँ से आधा इंच सीधा रखना है। फिर यहाँ से हमको धीरे धीरे हल्के हाथ से गहराई देनी है। आप पहली बार में प्रैक्टिस करो तो मुड्ढे की पेपर पे कर लेना। उसके बाद में जैसे मैं अभी आपको पेपर पे समझा रही हूँ, ऐसे ही आप मुड्ढे की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में फिर कपड़े पे निशान लगाना। ठीक है, शायद आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसमें दोबारा से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। मैं बस आप सबको सिलाई सिखाना चाहती हूँ। वैसे मैंने कहीं से सिलाई सीखी नहीं है, तो मुझे आइडिया हो किस तरीके से सिखाया जाता है। मैंने तो घर बैठे अपने आप से खुद से सीख ली थी सिलाई, और मैं काफ़ी अच्छी सिलाई भी कर लेती हूँ। ये हमारी फ्रंट लाइन है आगे की, जो आगे की कुर्ते में होती है फ्रंट हिस्से में, ये हमारी वो वाली लाइन है। ठीक है, अब हम बैक लाइन लगाएंगे। हमको बैक लाइन में यहाँ से ये लाइन बिल्कुल एक सी रखनी है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल एक सी रखनी है। इसके बाद में फिर हमको हल्के हाथ से निशान लगाने हैं। यहाँ से आधा इंच करीब सीधा रखना है, जैसे कि हमने फ्रंट लाइन में रखा था ऐसे ही सेम। देखिए इस तरीके से आधा इंच बिल्कुल सीधा रखना है। फिर उसके बाद में इस पे भी हल्के हाथ से निशान लगा लेना है। बस फ्रंट बैक में यही पहचान होती है, और कुछ नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। देखिए सेम तरीके से मैंने कपड़े पे भी मार्क किए थे, सेम तरीके से आपको पेपर पे भी मार्क करके दिखा दिए हैं। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से निशान लगाना सिखाया है, इस तरह शायद कोई नहीं बताता है। अब इसमें देखिए हमारी फुल लंबाई कितनी थी, 38 इंच। हमने आधा इंच कंधी जोड़ने के लिए निकाल लिया है, शोल्डर को कंधी भी बोलते हैं। इसके बाद नीचे से हम लगा के देखें। देखिए 38 इंच हमारा परफेक्ट आ रहा है। जो 1.5 इंच बचा है वो हमारा दामन फोल्ड करने में चला जाएगा। ठीक है, अब आप एक और बार दोबारा से समझ लीजिए। जैसे कि सीना हमारा आया था मार्जिन देने के बाद 34, 34 का आधा 17, 17 का आधा फिर लेंगे तो 8.5, 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया था। ठीक है, ऐसे ही सेम 7.5 यहाँ पे निशान लगाया था। और ये साइज हमारा आया था 37, 37 का आधा 18.5, 18.5 का आधा 9.25, 9.25 हमने यहाँ पे निशान लगा दिया था हिप लाइन पे। ऐसे ही सेम हमने 9.25 दामन पे भी लगाया था। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर तरीके से मार्जिन हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक का निशान हमने नहीं लगाया है, नेक का निशान हम बुकरम पे लगाएंगे, उस पर कटिंग करके जब इस पर चिपकाएंगे। जैसा भी आपको नेक चाहिए आप उसी के हिसाब से बुकरम पे कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है,
जैसे कि हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने आधा इंच ऊपर से कटिंग की है क्योंकि ये कंधी में जाएगी सिलाई। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट निकाल कर फ्रंट की कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम आपको एक हाथ कपड़े पे रखना होता है, जैसे कि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। और कपड़ा खिसक जाएगा तो कटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको भी करनी है कटिंग। अच्छी सिलाई सीखने के लिए हमको कटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। अगर हमारी कटिंग अच्छी नहीं होगी तो सूट में सिलाई नहीं आएगी अच्छी। इसीलिए हमको अच्छे तरीके से कटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जब ये हमारा सूट अच्छा बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर हमको आटा अच्छे तरीके से गूंदना आ गया तो चाहे हम उसका रोटी बनाएं या फिर पराठा बनाएं या फिर पूड़ी बनाएं, फिर हम उसकी कुछ भी बना सकते हैं। हमको पहले आटा गूंदना आना चाहिए। इसी तरह सिलाई करने में कटिंग होती है। हमको कटिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, फिर हम उसमें कुछ भी बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी कटिंग होती है। अब हम इस पे कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारे दामन फोल्ड किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक कट यहाँ एक लाइन पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कट कमर की लाइन पे लगा लेंगे, जिससे हमें सिलाई करते में अंदाज़ा रहेगा कहीं हमारा कपड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। ऐसे ही नेक पे लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से बैक पार्ट निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको ही बैक पार्ट अलग निकाल लेना है। फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको एक सा लाइन से मिला लेना है। ये कोने से कोने मिलाने हैं एक से, जैसे ये पहले रखा हुआ था सेम वैसे ही हमको रख लेना है। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे मुड्डे की। हमारा मुड्डा कटिंग हो चुका है, देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट। बैक और फ्रंट पार्ट की मुड्डे से पहचान हो जाती है। जिसमें ज़्यादा गहराई होती है वह फ्रंट पार्ट होता है, जिसमें कम गहराई होती है वो बैक पार्ट होता है। आपको अभी ऐसे ही कटिंग करके मेरे पास फ़ोटो भेजनी है, जिससे मुझे ही पता चले आपने अच्छे से समझा है या नहीं समझा। ठीक है, अब मैं आपको स्लीव की कटिंग कल की वीडियो में बताऊंगी। वैसे भी हमारी ये वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। अगर मैं इसमें स्लीव की भी कटिंग बताऊंगी तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं है तो मैं इसको अपलोड कर दूँ, मेरे पास कम डाटा है। तो इसकी कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।